Okay, let's go. हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। कल आप लोग का लास्ट क्लास किए थे हम कि किसी भी प्रकार का अवॉइडमेंट न लगाएं, जो जलने के प्रकार बताए थे। तो आपको लास्ट में ये भी बताई थी मैंने कि ड्रेसिंग कितने प्रकार के होते हैं। मैं ड्रेसिंग के बारे में बताऊंगी आप लोग को। तो ड्रेसिंग 4 प्रकार के। नंबर 1 में है चिपकने वाली पट्टी, जो भी ड्रेसिंग में काम आते हैं। नंबर 2 में है बिना चिपकने वाली पट्टी, ये भी ड्रेसिंग में काम आते हैं। नंबर 3 में है गॉज पट्टी, ये भी आपको ड्रेसिंग में काम आते हैं। चौथा है इम्प्रोवाइज्ड पट्टी। इम्प्रोवाइज्ड पट्टी के बारे में यहाँ तक तो आप लोग को बता दिए। उसके बाद ड्रेसिंग है क्या, ड्रेसिंग के बारे में बता रहे हैं। ड्रेसिंग DRESSING, ड्रेसिंग। ड्रेसिंग है क्या ये जानिए। किसी भी घाव के ऊपर स्टील, STERILE, स्टील पेड का प्रयोग करके इन्फेक्शन से बचना तथा वॉन्ड की वॉन्ड की हेल्थिंग HEALTHEL हेल्थिंग को इम्प्रूव IMPROVE, इम्प्रूव करना, यही ड्रेसिंग कहलाते हैं। तो ड्रेसिंग के बारे में समझ गए आप लोग कि किसी भी घाव को, मतलब कोई सा भी घाव है जिसको अगर ड्रेसिंग करना है आपको, तो किसी भी घाव के ऊपर आपको किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, तो स्टील पैड का प्रयोग करना है। स्टील पैड का प्रयोग करके इन्फेक्शन से बचाना है, इन्फेक्शन को ख़त्म करना है, तथा वोंड की हेल्थिंग के इम्प्रूव्ड करना है, यही ड्रेसिंग कहलाते हैं। तो दूसरा आपको बताने में जा रही हूँ, इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग होता क्या है उसके बारे में। इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग मतलब कि पट्टी, ये है क्या इसके बारे में बता रहे हैं आपको। आपातकाल आपातकाल की स्थिति में बाजार से मिलने वाली ड्रेसिंग उपलब्ध न होने पर न होने पर
इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग, इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग का प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं इतना मतलब समझ गए आप लोग कि इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग है क्या, इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग का क्या मायने है, क्या काम है इसका। तो आपातकाल में मतलब आपातकाल की स्थिति में बाजार में मिलने वाली ड्रेसिंग उपलब्ध न होने पर आप इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको जुगाड़ू पट्टी भी कहते हैं अपने लोग। मतलब कि ये अगर मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए आप कोई भी मतलब कि जुगाड़ अपने तरह से जुगाड़ करके उस पट्टी का उपयोग करके आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आगे हो गया आपको इसी को समझा देते हैं कि मतलब जुगाड़ू पट्टी क्या होता है। जुगाड़ू पट्टी के बारे में बता रहे हैं। इसे जुगाड़ू ड्रेसिंग भी कहते हैं। इसे जुगाड़ू ड्रेसिंग भी कहते हैं। जैसे किसी भी साफ मुलायम रुमाल, सूती कपड़ा, सेलुलोज टिश्यू पेपर ETC। तो और भी चीज़ से ETC मतलब और भी चीज़ से बनाई जाती है, बनाई जाती है। इतना तो आप लोग को मालूम हो गया कि जिसको इसके बारे में जिसमें बताए हैं आप लोग कि इम्प्रोवाइज ड्रेसिंग होती क्या है, इम्प्रोवाइज ड्रेसिंग पट्टी का उपयोग कैसे करना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो आप इन चीज़ों को भी अपने घर में उपयोग कर सकते हैं। इसको इम्प्रोवाइज्ड पट्टी खुद से भी बना सकते हैं। इसे जुगाड़ू ड्रेसिंग भी कहते हैं। जैसे कैसे बनाना है, कैसे जुगाड़ करके बनाना, तो किसी भी साफ या मुलायम रुमाल, सूती कपड़ा, सेलुलोज, टिश्यू पेपर इत्यादि से भी बन सकते हैं ये। इतनी बात तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब आप लोग को बताएंगे गॉज ड्रेसिंग के बारे में। गॉज ड्रेसिंग गॉज की परत गॉज की परत आमतौर पर गॉज की परत आमतौर पर बड़े घाव के लिए ड्रेसिंग के रूप में ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं क्योंकि यह बहुत मुलायम होती है।
यह बहुत लचीली भी होती है। यह घाव पर टिकी रहती है। परंतु परंतु रक्त का थक्का परंतु रक्त का थक्का बनकर इनमें चिपकने का डर रहता है। तो आप लोग इतनी बात को तो समझ गए कि गॉज ड्रेसिंग होता क्या है। गॉज की परत आमतौर पर बड़े घाव के लिए ड्रेसिंग के रूप में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह बहुत मुलायम होती है, यह बहुत लचीली भी होती है, यह घाव पर टिकी रहती है, परंतु रक्त का थक्का बनकर इनमें चिपकने का डर रहता है। तो आप लोग ये जान जाइए कि गॉज ड्रेसिंग किस में यूज किया जाता है। कभी कभी सुने होंगे कि गहरा जख्म जब हो जाता है किसी में, मतलब कि अंदर की ओर सुराख जो हो जाता है, उसी में पलित्ता बना करके इसका कॉटन का, ठीक है, गॉज बना करके उसको गॉज डाला जाता है जी, उसी को गॉज ड्रेसिंग बोलते हैं। तो आगे आपको बता रहे हैं कि चिपकने वाली ड्रेसिंग क्या है। चिपकने वाली ड्रेसिंग, चिपकने वाली ड्रेसिंग, इस ड्रेसिंग में कई ड्रेसिंग में रुई के पैड से ढकी गॉज की परत होती है। इसे घाव पर लगाने के लिए एवं सही स्थिति में रखने के लिए एक रोलर पट्टी जुड़ी होती है। तो बिना चिपकने वाली पट्टी के बारे में बता दिए, चिपकने वाली ड्रेसिंग के बारे में, कि इस ड्रेसिंग में रुई के पैड से ढकी गॉज की परत होती है। इसे घाव पर लगाने के लिए एवं सही स्थिति में रखने के लिए एक रोलर पट्टी जरूरी होता है। इनके बारे में भी आप लोग जान गए। तो आपको कल मैं बताऊंगी कि बिना चिपकने वाली पट्टी के बारे में। बिना चिपकने वाली पट्टी क्या होती है उसके बारे में मैं कल अगले क्लास में आप लोग को मिलती हूँ फिर से।